ला जाता हूँ। पब्लिसिटी के लिए कौन करता है? लोग, आपको नहीं पता कौन करते हैं पब्लिसिटी? जानना चाहते हैं आप? पब्लिसिटी के लिए वो लोग करते हैं जिनको अपने पॉलिटिकल यहाँ पे मुफाद है, जो पॉलिटिकल मुफाद के लिए आगे इसको ना किया हो तो आज मेरे साथ इतनी आवाम जुड़ी नहीं होती। ड्राइवर हजरात तरस रहे हैं, ड्राइवर हजरात तरस रहे हैं। आप मेरी बात सुने, ड्राइवर हजरात तरस रहे हैं अपने अड्डे के लिए। काफी देर फोन कॉल आते हैं, मेरे पास आए हैं। कुछ किया आपने? बिल्कुल मैंने किया। मैंने डीसी साहब, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुंसलिक हैं या नहीं है? देखिए हाँ या ना बता। अरे यार आप मुझसे थोड़ी क्विज कर रहे हैं कि मैं हाँ या ना। क्विज नहीं, ये आपसे सवाल मुख्तसर से जानना चाहता हूं। कॉन्फ्रेंस के साथ मैंने आपसे पहले ही बोला, आप मुझे लगता है कि या तो आपको किसी ने, आप देखिए, आप जब आपसे सवाल किया जाता है, जब आपसे सवाल सियासतदान ही देखे हुए हैं जो खाली बातें करते हैं। आज तक किसने कुछ किया हो? हमारा गांधरबल आप देखिए आप भी गांधरबल से हैं, आप देखिए गांधरबल में हमारे कितने मसले। ये भी कहा है कल के बच्चे अब आए, अब सियासत जान रहे हैं, कल के बच्चे आए हैं सियासत। देखिए कल के बच्चों को हक नहीं है क्या? ये सिर्फ 80 साल 90 साल के जो बुजुर्ग हैं उनका हक है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो दी टाइप राइटर और मैं हूं आपका मेजबान जावेद खान। एक वक्त था हर तरफ से जो है बयानबाजी होती थी, हर तरफ से जो है बाकायदा तौर पर तनकीद का निशाना रीजनल पार्टीज को ठहराया जाता था। मगर आज के वक्त की बात करें तो लगातार जिस तरीके से खामोशी आ रही है, इसके साथ साथ ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस खामोशी का नतीजा कहीं बहुत बड़ा सैलाब तो नहीं। यानी कि जिस तरीके से इलेक्शंस की बात करें, इंतखाबात की बात करें, खुद को सारे लीडर जो है ग्राउंड पे मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट साइम मुस्तफा जी, जो कि एक रांझी प्लेयर भी हैं और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि अपनी बयानबाजी से जो है माने जाते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधे सवाल पे जाते हैं, वक्त का तकाजा है। एक वक्त में आप तनकीद का निशाना रीजनल पार्टीज को ठहराते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को, मुख्तलिफ ऐसी पार्टीज को, मगर काफी अरसे से जो है आप दिखाई नहीं दे रहे, आप उनके खिलाफ बयानबाजी नहीं कर रहे, आप मौजूदा हालातों पे बात नहीं कर रहे। क्या इसका ये मतलब समझें कि आप अंदर अंदर से पार्टी के साथ मिलाव कर चुके हैं और आपको खामोश रहने को कहा है? देखिए पहले आप मुझे ये बात बताएं कि आपने अभी कहा कि आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मुझे दिखाई पहले आप ये बताइए कहाँ पे देना है जी। और दूसरी बात आपने कहा कि आप बात नहीं कर रहे हैं, आप बताइए ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पे मैंने बात नहीं की है? ये खाली रीजनल पार्टीज को एक वक्त आप एसएमसी के मुद्दे भी उछालते थे, हर एक मुद्दा जो है आपकी जुबान पे होता था, बहाना ढूंढते थे आप लोगों के सामने आने के लिए। मगर आज एक वक्त है कि जहां पे जम्मू कश्मीर की आवाम की बात आती है, डेली वेजर्स की बात आती है, कैजुअल लेबरर्स की बात आती है, ICDS डिपार्टमेंट्स की बात आती है, हमारी यूथ की बात आती है, JK SSB के जितने भी स्कैम्स होते हैं उनकी बात आती है, तो आप सामने नहीं आते। देखिए जो ये हालात गुजरे हैं जी, चाहे वो JK SSB के हो, चाहे वो डेली वेजर्स के हो, चाहे कैजुअल लेबर्स के हो, इन हालात को गुजरे हुए अभी आप देखिए कि जितने सारे इंटरव्यूज आ रहे हैं वो पिछले 2 साल से आ रहे हैं। तो मैं इस पे ऑलरेडी बात कर चुका हूं। तो मतलब आप दोबारा से उन पे बात नहीं करना चाहते? जनाब आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। आप 160 दिन हो गए कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या साइम मुस्तफा अगर सोशल एक्टिविस्ट आप लोगों की बात करते हैं तो आपको नहीं चाहिए था कि एक डेली वेजर्स की बात की जाए, उनके हक में बात की जाए, चाहे फिर सरकार सुने या ना सुने, मगर बात करना जायज था? क्या मुझे एक बात का जवाब दे क्या ऐसा कोई इंसान है इस टाइम पे जिन्होंने डेली वेजर्स के बारे में बात नहीं की? आपने की? मैंने की, हमेशा की। आपने कितने इंटरव्यूज मेरे किए उसके मुखालिफ? आपके जितने भी इंटरव्यूज किए हैं सब में कोई ना कोई स्पेसिफिक मुद्दा होता था। सवाल का जवाब दें, आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं या आप पब्लिक को अपनी बात बताने आए हैं? जनाब हम सिर्फ पूछना चाहते हैं कि अगर लोगों की सरबराही होती है तो एटलीस्ट हर एक मुद्दे पे बात करनी चाहिए। जैसे मैं जवाब देना शुरू कर दूं आप माइक पीछे ले जाते हैं, तो आप पहले ये डिसाइड करें मुझे जवाब देना है या मुझे आपसे सवाल पूछना है। जी बताइए। सवाल तो पूछे ना, आप माइक बार बार। कैजुअल लेबरर्स, डेली वेजर्स, एक ही सवाल था। कैजुअल लेबरर्स, डेली वेजर्स, ICDS डिपार्टमेंट, JK SSB स्कैम्स, जितने भी यूथ है जो आज दर बदर घूम रहा है, इनके लिए आप कभी आवाज नहीं उठाते, सामने नहीं आते। काफी अरसा हो गया है, आप दिखते नहीं लोगों में, आप लोगों की बात, मसले मसाइल नहीं उठाते। ये सवाल है। मुझे आप पहले एक बात का जवाब दे। देखिए ये जो ये मसले मसाइल हैं ये कब से चले आ रहे हैं वो आपको भी खुद पता है। आप कितनी बार माइक लेके, आपने कितनी बार गए हैं उन लोगों का इंटरव्यू वहां पे किया हुआ है, आप कितनी बार गए हैं, उनका जो प्रोटेस्ट है वो आपने वहां पे लाइव किया हुआ है, उसके वीडियोस आपके आए हुए हैं। आप मुझे बताइए क्या हमें अब सिर्फ इतना ही काम रह गया है कि हम बस आके 1-2 बाइट्स दे दिए? क्या उतना ही काम हमारा रह गया कि बस 2 बाइट्स दे दी और हमारा मसला खत्म और अपनी पब्लिसिटी के लिए हम लोग वो करें? देखिए मसले हल नहीं होते हैं उस चीज से कि आप लोग एक बाइट दे दी, अपनी
इतनी पब्लिसिटी अवाम में वहाँ पे आपने गेन कर ली और बात खत्म। मुझे लगता है मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो मीडिया में बहुत कम आता है। आप देखिए आए दिन रोज कहीं ना कहीं आप देखिए जितने सारे यहाँ पे नाम है, चाहे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, रोज बयानबाजियां कर रहे होते हैं। मैं एक वाहिद ऐसा बंदा हूं, मेरे कुछ गिने चुने वीडियोस हैं, अगर आप देखेंगे बिल्कुल गिने चुने वीडियोस, जहां पे मुद्दा होगा कुछ मैं उस पर बात करता हूं और उसके बाद उसी मुद्दे को पकड़ के अपनी पब्लिसिटी के लिए मैं नहीं बैठता हूं। मैं ऑन ग्राउंड पब्लिसिटी के लिए कौन कर रहा है? पब्लिसिटी के लिए कौन कर रहा है? बात सुनिए ना, मैं आपको जवाब अभी दे रहा हूं ना, मेरा पूरा जवाब आप सुनिए। देखिए मसले पब्लिक के कैसे हल होते हैं, जब आप अवाम आपके पास आए, चाहे आप अवाम के पास जाए, उनके मसले सुने और वो मसले एडमिनिस्ट्रेशन तक आप लोग वो पहुंचाए। देखिए मेरी एक लेवल है अपनी, मेरी दौड़ ज्यादा से ज्यादा गांधरबल में डीसी ऑफिस तक है, मेरी दौड़ ज्यादा से ज्यादा एसएसपी ऑफिस तक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई मुद्दे होते हैं, आप अगर उस चीज का ग्राउंड वर्क करें, होमवर्क उस चीज का करें, आप पब्लिक के पास जाइए, पब्लिक को पूछिए क्या साइम मुस्तफा आपके उन मसाइल के सामने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जाते हैं या नहीं। गांधरबल के जो मुद्दे हैं आप उन पे खड़े उतरते हैं? बिल्कुल वो आपको खुद भी पता है। देखिए अगर मैं ना खरा उस पे उतरता हूं, अगर मैं ना मैंने उन मुद्दों पे बात की हो या सॉल्व उन प्रॉब्लम्स को ना किया हो, तो आज मेरे साथ इतनी आवाम जुड़ी नहीं होती। ड्राइवर हजरात तरस रहे हैं, आप मेरी बात सुने, ड्राइवर हजरात तरस रहे अपने अड्डे के लिए, काफी देर फोन कॉल आते हैं, मेरे पास आए हैं, कुछ किया आपने? बिल्कुल मैंने किया, मैंने डीसी साहब से उसकी बात की, डीसी साहब ने वो फॉरवर्ड किया एआरटीओ साहब के पास और फिर जाके मैंने उनके साथ बात की। मैंने कहा डीसी साहब से आपकी जो लेटर है वो मैंने वहां पे डाली, मेरे साथ आए वो लोग, मैं उनके पास गया, डीसी साहब ने वो जो है उनका जो आरटीओ साहब के एआरटीओ साहब के पास वो फॉरवर्ड कर दी। एआरटीओ साहब ने वहां से अभी तक किस चीज का रिस्पांस दिया है? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चीज का टाइम लगता है, तो अभी तक उस चीज का मेरे पास वो वापस नहीं आए हैं कि एआरटीओ साहब ने उस चीज का क्या बताया है। अभी आपने एक सवाल पूछा क्या गाड़ियों का मसला है, आप जाइए, मैं आपको उन लोगों का नाम बता देता हूं, उनके पास जाइए, वो मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। ऐसा कौन सा मुद्दा है गांधरबल का जो मेरे पास नहीं आता है और मैं जाके एडमिनिस्ट्रेशन के सामने वो मुद्दा नहीं रखता हूं? देखिए आई एम नॉट द अथॉरिटी हियर, मैं ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर सकता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा बहुत प्रेशराइज उस चीज में करा सकते हैं कि पब्लिक के मुद्दे हैं आप वो करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गांधरबल में जितने सारे हमारे मुद्दे होते हैं, मैं जब भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया हूं, चाहे छोटे मसाइल हो चाहे बड़े मसाइल हो, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अपने हाथ में होता है वो मसाइल वहां पे हल हो जाते हैं। इसीलिए आप देखिए जितनी सारी पब्लिक है, आपने लास्ट टाइम पे भी देखा था, मैं अभी बाहर आया था और मैंने एक आवाज दी थी कि मैं एक पॉलिटिकल फील्ड में हूं, आप आइए और मैं देखता हूं मेरे साथ आप किस तरीके से शाना बशाना खड़ा। आपको पता है कि पूरा जितना सारा यूथ था वो गांधरबल का मेरे साथ खड़ा, ऐसे ही खड़ा हुआ है। पब्लिसिटी के लिए कौन करता है? पब्लिसिटी के लिए कौन? देखिए पब्लिसिटी आप देखिए यहाँ पे इस टाइम पे जितने सारे आप देखिए, चाहे एक्टिविस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, ठीक है, सही नीयत और गलत नीयत, देखिए नियतों का मालिक अल्लाह है, हम किसी की नीयत पे ये नहीं बता सकते हैं तो कौन किस नीयत से कर रहा है। आपने सवाल मुझसे पूछा कि आप मीडिया में ज्यादा क्यों नहीं आते हैं, आप वो मुद्दे क्यों नहीं उछालते हैं। मैं मुद्दा जब उछालता हूं मुझे पता है कि मेरी दौड़ एलजी साहब तक नहीं है, जिन लोगों की एलजी साहब तक दौड़ है वो मुद्दा लेकर वहां पे चले जा सकते हैं। मैंने आपको क्लियरली बात बता दी, मेरी दौड़ यहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक है। गांधरबल में अगर कोई मेरा मुद्दा है वो उठ के मैं वहां चला जाता हूं। पब्लिसिटी के लिए कौन करता है? लोग, आपको नहीं पता कौन करते हैं पब्लिसिटी? जानना चाहते हैं आपसे। पब्लिसिटी के लिए वो लोग करते हैं जिनको अपने पॉलिटिकल यहाँ पे मुफाद है, जो पॉलिटिकल मुफाद के लिए आगे आते हैं। तो गांधरबल में जो सियासतदान है वो भी पब्लिसिटी के लिए बाकी लोगों से खिताब। देखिए गांधरबल में हमने खाली सियासतदान ही देखे हुए हैं जो खाली बातें करते हैं, आज तक किसने कुछ किया हो? हमारा गांधरबल आप देखिए आप भी गांधरबल से हैं, आप देखिए गांधरबल में हमारे कितने मसाइल हैं। यहाँ पे देखिए आप, हमारा सबसे बड़ा जो कि मसला है वो एक हेल्थ इशू यहाँ पे है, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल है। आप देखिए कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल हमारा है, एक सीटी स्कैन मशीन हमारे पास यहाँ नहीं है, आईसीयू हमारा यहाँ पे चालू नहीं है। आप देखिए अगर थोड़ा सा यहाँ पे कोई बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, जो भी हो, किसी को थोड़ी सी चोट लग जाती है, हमें यहाँ पे सीटी स्कैन के लिए हमें सौरा रेफर किया जाता है स्किम्स में। तो ये तो बदकिस्मती की। अब मैं ये ना बोलूं कि बातें करते हैं सारे लोग, तो और क्या करते हैं आप बताइए। फॉर्मर एमएलए शेख इशफाक जब्बार से जब बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना, आने वाले इंतखाबात में सब जो है बाकायदा तौर पर अपनी दौड़ लगा रहे हैं, मगर कोई उनके अपोनेंट नहीं है, यानी कि वो अपने कद के बराबर किसी को नहीं समझते। किस तरीके से देखेंगे? देखिए वो उनका अपना नजरिया है कि वो अपने कद के बराबर नहीं समझते किसी को, मे भी उनको ना लगता हो कोई अपने कद के बराबर, तो उसमें मैं क्या कर। अभी मैं आपको यहाँ पे ये भी कहा है कल के बच्चे अब आए, अब सियासत जान रहे हैं, कल के बच्चे आए हैं सियासत। देखिए कल के बच्चों को हक नहीं है जी। क्या ये सिर्फ 80 साल 90 साल के जो बुजुर्ग हैं उनका हक है? कल के बच्चे ही तो मुस्तकबिल हैं, कल के बच्चे ही तो यहाँ पे फ्यूचर हैं। मैं अगर बात करता हूँ, मैं अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा जोर देता हूँ, मैं तो जवानों पे ही जोर देता हूँ ना, इन बच्चों पे, 18 साल के बच्चे, उन्हीं पे तो जोर देते हैं ना हम लोग कि वो लोग आए आगे। ये तो उन्हीं को संभालना है ना। अगर कश्मीर का मुस्तकबिल कोई है तो वही बच्चे हैं ना। आपका नाम बड़ा गांधरबल में माना जाता है, लोगों से आप बाकायदा तौर पर छोटे मोटे काम करते हैं, जैसा कि हमने सुना है। ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आप किसे अपना अपोनेंट जो है गांधरबल में मानते हैं?
किस वे में ओपोनेंट? देखिए, आने वाले इलेक्शंस की बात करें या फिर सियासत की बात करें? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ओपोनेंट है यहाँ पे। देखिए, मैं इलेक्शंस को उस वजह से नहीं देखता हूँ कि मेरी ऑपोजिशन में कौन है क्या नहीं है। मैं अपने हौसले पे यकीन रखता हूँ, अपने काम पे यकीन रखता हूँ। सबसे बड़ी बात वही होती है। आपने भी अभी मुझे काम का पूछा। देखिए, अवाम उस नुमाइंदे को चुनती है जो उनका काम करता है। इस टाइम पे आपको पता है जैसे हालात इस टाइम पे है, हमें एक ऐसा नुमाइंदा यहाँ पे चाहिए जो पब्लिक के लिए वहां पे खड़ा रहे, जो पब्लिक के लिए वहां पे रहे, उनकी बात करे। तो अगर आपको नहीं लगता है कि मैंने ऐसी बात की है आज तक या मैंने कोई ऐसा काम किया, तो पब्लिक मेरे लिए ऐसे सड़क पे नहीं निकलती या मेरे जलसों में नहीं आती या इतनी हौसला अफजाई नहीं करती। तो मैं उस हिसाब से खुद को नहीं तोलता हूं कि नहीं जी किसी का कद कितना है, किसी का कद छोटा। मैं अपने काम पे यकीन रखता हूं। अगर मेरा काम ऐसा है, अगर मैंने उस ईमानदारी से, दयानतदारी से वो काम अभी तक किया है, इन मुश्किल हालात में किया है, तो मुझे लगता है पब्लिक खुद सामने आएगी। और वैसे क्या साइम मुस्तफा किसी पार्टी के साथ मुंसलिक हैं? नहीं, देखिए, वो तो सबसे पहले आप लोगों को पता होता कि मैं किसी पार्टी से मुंसलिक हूं। आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, मेरा ऐसा किसी के साथ सुनने में ये भी आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपके बड़े अच्छे खासे ताल्लुकात हैं और आपके वालिद की जब बरसी थी तो तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले वहां बुलाए गए। देखिए, ये मैं आपको सवाल का जवाब दे देता हूं। आप अगर 1999 तक की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने सारे लोग थे, एक ही यहाँ पे एक पार्टी थी, वो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। 99 में यहाँ पे कौन सी पार्टी बनी? पीडीपी, ठीक है। और 98 तक की अगर आप बात करें, जो भी जिसका भी बैकग्राउंड यहाँ रहा है वो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस से रहा है। मेरा बैकग्राउंड ऑलरेडी, देखिए, मैं कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर नहीं हूं या मेरे कुछ वालिद या मेरे दादा परदादा वर्कर नहीं थे। हमारे घर से नेशनल कॉन्फ्रेंस निकला है और वो कुर्बानियां यहाँ पे दी हैं कि इशफाक साहब बोलते हैं हमारे घर से निकला है, आप बोलते हैं हमारे घर से निकला है। सही बात। आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस किन किन के घर से निकला? बिल्कुल, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वो ये नहीं है कि किसी के घर की जागीर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्होंने खड़ा ये एक जमात जब खड़ी होती है उसमें लोग होते हैं। अगर इशफाक जब्बार साहब अपने वालिद साहब का नाम लेते हैं तो हाँ, वो भी हो सकते हैं उसमें। अगर मेरे जो क्या कहते हैं उसको ग्रेट ग्रैंडफादर, जिसे परदादा कहते, जिन्हें शेर गांदरबल कहते थे, उसमें वो भी थे। उसमें मौलाना मसूदी साहब। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुंसलिक हैं या नहीं है? देखिए, हाँ या ना बता। अरे यार, आप मुझसे थोड़ी क्विज कर रहे हैं कि मैं हाँ या ना। क्विज नहीं, ये आपसे सवाल मुख्तसर से जानना चाहिए। कॉन्फ्रेंस के साथ मैंने आपसे पहले ही बोला, आप मुझे लगता है कि या तो आपको किसी ने, आप देखिए, आप जब आपसे सवाल किया जाता है, जब आपसे सवाल किया जाता है, आप हाँ या ना में, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुंसलिक हैं? नहीं, आप यहाँ पे ये साबित हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अंदर अंदर से गठबंधन चल रहा है। आप, अरे मेरे भाई, मैं बड़ा हुआ हूँ उधर नेशनल का। आप कैसी बात? आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एफिलिएटेड? मैं ही नहीं, मैंने आपसे पहले ही बोला कि मेरा जो कि है, देखिए, एक तो होता है कि आप समझ तो आ रहा है, हंसी से तो सबको समझ आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। ये तो किसने पूरे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को शेर गांदरबल कहते थे जनाब। वो गवर्नर लद्दाख रहे हैं, पहले मेंबर पार्लियामेंट कश्मीर डिवीजन से रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ते किया, 12 साल जेल खाया हुआ है जनाब। ये तो सबको पता है। आपको तो आपका यही मतलब साफ तौर पर हम समझें कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। देखिए, मेरी बात और आने वाले चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही टिकट पे आप इलेक्शंस लड़ेंगे। देखिए, चुनाव की अभी कोई बात नहीं है। मैं आज तक कभी उनसे उस हिसाब से नहीं मिला हूं। मैंने आज तक कभी उनके साथ सियासी बात नहीं की है कि नहीं जी मुझे आपकी उस पर लड़ना है या मुझे नहीं। खैर, अगर आप नहीं है, आने वाले वक्त के लिए अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको न्योता देती है, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामेंगे? अच्छा, मुझे एक बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन, आपको किसी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामेंगे? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन साफ हो जाए जनाब, जनता को भी, पब्लिक ही देख रही है, साफ हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन, सुने, पब्लिक देख रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन, मेरी बात सुन, मुझे क्या दामन थामना है जनाब? मेरे घर से निकला हुआ है, मुझे ही दामन, मुझे मींस कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है बाकायदा तौर पर मुंसलिक हैं। आप आपसे देखिए, बिल्कुल जी, सुने, आप जैसे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना, पहले जब आपने स्टार्टिंग में शुरू किया बिल्कुल ऐसे ही किया, मुझसे सवाल पूछे, माइक पीछे ले रहे हैं, मैं जवाब देने की कोशिश, आप माइक पीछे ले रहे हैं। या तो आप एक टारगेट करके आप जो जवाब देते हैं ना, आप जवाब जो देते हैं, नहीं, आप जो जवाब देते हैं बड़ा घुमा फिरा के देते हैं, बड़ा घुमा फिरा के देते हैं। भाई साहब, आपने मुझे पूछा कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है, हाँ या ना, तो मैंने उस बात का आपको जवाब दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके घर से निकली है, यही जवाब दिया। बात ही नहीं सुन रहे हो ना मेरी यार। देखो, जैसा अभी आप छोटे हो, अगर आप ऐसे इंटरव्यूज करने स्टार्ट करोगे ना कि माइक पीछे लेके जवाब नहीं सुनोगे, ऐसे आपकी एक गलत छवि पैदा होगी। जब आप थोड़ा मैच्योरली बिहेव करें, आप एक अच्छे जर्नलिस्ट है, मैं आपको बहुत अच्छी जगह क्रिएट करता हूँ। इमैच्योर हरकतें करके आप वो चीजें ना करें कि मेरा आपका जो एक लेवल है वो थोड़ा नीचे आ जाए। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करें, जवाब सुनने की आप हिम्मत रखा करें। अगर किसी ने दाएं बाएं मेरे पास भेजा हुआ है कि आप इसे इकरार करवाओ, यही तो आपकी बात है। जब सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं जब भी आपको किसी ने भेजा हुआ है, आपको किसी ने भेजा, मैं ही वाहिद आता हूं आपके पास। आपने मुझे कितने इंटरव्यूज किए? अप्रोक्सीमेटली 5। हमेशा एक ही इंटरव्यू, एक ही जवाब आपको उस बात का दिया हुआ है कि जनाब आली 370 पे जो मुझे लगेगा कि 370 हमारा हक है, 370 मेरी पहचान है, कश्मीर का जो झंडा है वो एक मेरी पहचान है, जो इस बात पे पूरी तरह से
पूरे खलूस की नीयत से जो इस बात पे वो जंग लड़ने के लिए तैयार है, मैं उस चीज का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं। और रही बात, आपने मुझे अभी कहा क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से 98 तक सारे लोग वाबस्ता थे, फिर एक पीडीपी बनी, वहां से लोग उधर इधर चले गए, आधे पीडीपी आधे अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। रही बात मेरी, तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे ही घर से निकला है। हाँ, एक चीज है, ऑफिशियली मैं अभी कहीं दर्ज वहां पे कहीं नहीं हूं, ये डिफरेंस है। तो अगर मैं किसी और पार्टी में कल को चला जाता हूं, मैं इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ता हूं, तो कल को न्यूज ये नहीं आएगी कि साई मुस्तफा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली, हालांकि मेरा बैकग्राउंड ही है। बिकॉज सबसे बड़ी चीज होती है, आप ऑफिशियली अभी कहीं पे दर्ज नहीं है। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ, मेरा बैकग्राउंड वहीं से है, मैंने हमारे खानदान में से उसके बाद किसी ने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन की, मैंने भी नहीं की है, तो उस हिसाब से वाबस्तगी है। तो वाबस्तगी ऑफिशियली नहीं है, आप समझे। आप इसी तौर आप किसी पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं है? नहीं जनाब, कहां पे? अगर कोई होता तो मैं तो यही आराम से सवाल रहेगा कि आने वाले वक्त में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको न्योता देती है, क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाएंगे या नहीं? किस हिसाब में जाएंगे, जाना कहां है ये तो बताइए ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ऑफिशियली अपना नाम दर्ज करवाएंगे, आपकी जुबान है जैसे, दर्ज करवाएंगे कि नहीं? देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं यहाँ पे, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस उस स्टैंड पे बराबर रहे, ठीक है, आप के अभी एक फैमिली आपकी है, घर में भी इख्तलाफ रहते हैं, मेरे भी इख्तलाफ रहे होंगे, अपने घर पे बाहर आपके दाएं बाएं ये चीजें चलती है। अगर इस फैमिली में और इस घर में कोई उस चीज का स्टैंड रखता है जहां पे मैं हक की बात करता हूं, जहां पे मुझे लगता है कि यहां पे स्टैंड रखना चाहिए, मैं वहां पे हक की ही बात करूंगा। वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमात है जहां पे मुझे लगेगा नहीं, 370 के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात एक स्ट्रांग स्टैंड लेने के लिए तैयार है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है वहां पे उस चीज में, उस लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए। तो मैंने तो आपसे पहले भी ये चीजें क्लियर की है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है जो मैं आपसे अभी आप मुझे पूछ रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, जो भी जमात स्ट्रांगली वहां पे स्टैंड लेगी 370 का, मैं उस चीज के साथ सपोर्ट में हूं, समझे। खैर, ये बात निकल के सामने आई कि फिलहाल साइम मुस्तफा किसी भी पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरीके से ये अपने बयान पे फाइज रहते हैं और किस तरीके से किस पार्टी के साथ जो है हाथ मिलाते हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।